नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं सफीदों के नागक्षेत्र सरोवर पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह सामने जो है तस्वीरों कुछ युवा जो है वो नजर आ रहे हैं। और वो क्यों है कि जो एडीजीपी आईपी सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामला है और जो चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने का मामला है, उसको लेकर कई सामाजिक संगठन जो है आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सफीदों के नागक्षेत्र सरोवर से आपको ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और काफी चर्चाओं का विषय है। पिछले 6 दिन से लगातार चर्चाएं चल रही हैं और उन चर्चाओं को लेकर तो ये देखिए अनुसूचित जाति वर्ग एवं हम अपने अधिकार जानते हैं। आज कहीं ना कहीं ये जो तनाव आपने पूरे हरियाणा में देखे होंगे, चंडीगढ़ में भी लगातार मीटिंगों का दौर जारी है और सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार को लेकर जो है काफी चर्चाएं जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में हैं और उनका अभी फिलहाल अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है। और उधर से दूसरी घटना जो है चीफ जस्टिस गवई के ऊपर जूता फेंकने का मामले ने भी काफी जो है वो जोड़ कर रख दिया है। तो लाइव तस्वीर बने रहिएगा और जानने का प्रयास करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ युवा और छात्र नेता है अजीत पाथरी आज प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कुछ बताना चाहो? देखो, 2 ऐसी दुर्घटना हुई है अपने भारत देश में। एक तो जेएस गवई है जो देश का सर्वोच्च पद है, उसके जूता फेंका गया है और ये कहीं ना कहीं पूरा भारत की तौहीन है। दूसरे देशों में भी इसकी बेइज्जती हुई है। और एक मामला अभी हाल फिलहाल का हरियाणा का है जो कि एक एडीजीपी रैंक का, अगर आप पुलिस विभाग में देखोगे तो दूसरा रैंक पर माना जाता है एडीजीपी। उस व्यक्ति ने अपनी आत्महत्या करने पर मजबूर होया है। वो ऐसे क्या कारण रहे हैं कि भाई जो इंसाफ लोग आता दूसरा देव है, आज वो अपने इंसाफ खातर उसकी जो आईएएस पत्नी है वो धरने पर बैठी है चंडीगढ़ में। तो ये कितने न कितने बहुत बड़ी निंदनीय घटना मैं कहूँगा इस मामले में, क्योंकि आत्महत्या वो करेगा जिसके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे चुगरदा के, और वो जातिगत जो भेदभाव उसके साथ होया है या फिर कोई भी प्रताड़ना हुई है, उस कारण उसने सुसाइड नोट लिखा है 8 पेजा का। और वो 8 पेजा का जब लिखा है तो सारी चीज क्लियर भी हो गई है। मैं एक मांग जरूर करूंगा सरकार तक भी और प्रशासन तक भी जो इस जांच की वो करेंगे, देख रेख करेंगे कि भाई इसमें पूरा निष्पक्ष चीज होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जातिवादी वो नहीं है। कई बारी आम नागरिक है उसके गिल भी इतनी प्रताड़ना आज का टाइम वो है। एक पुलिस जो है पुलिस सुरक्षा सहयोग के लिए बनाई गई है कि सेवा सुरक्षा और सहयोग के लिए, उसका जो कर्मचारी है वो तो चलो बड़े लेवल के कर्मचारी थे, छोटे छोटे लेवल के और इतने कर्मचारी हुए हैं 24 के 24 घंटे उन्होंने इतनी दुर्गति हुआ है, उनकी इतने सारे प्रताड़ना झेल रहे हैं वह। और ऐसी मानसिकता वाले लोग हर एक बिरादरी में हैं। इन लोगों के खिलाफ जो ऐसे हैं, रियल में ऐसे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी ना तो लाखों करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनकी उम्मीद एक उन आदमियों पर है और उन आदमियों ने आज इंसाफ खातर बैठना पड़ रहा है। तो या किते न किते भारत देश में चिंता का विषय, हरियाणा में चिंता का विषय है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो आज हम 20-25-50 आदमी हैं, कल पूरा का पूरा हरियाणा देखेगा कि सफीदों में किस तरीके का भयंकर विरोध प्रदर्शन होगा। हमारी मांग हमेशा ये रहा है कि भाई कोई भी चाहे वो किसी भी बिरादरी का है और आम नागरिक होने के नाते भी इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि भाई उस व्यक्ति ने जो क्लास 1 अफसर है और वो भी उच्च दर्जे का मतलब सीनियर सिटीजन रहे हैं, उसकी वाइफ भी और वो भी, अगर सरकार उस तक कोई प्रलोभन दे रही है, उसको दबाने की कोशिश कर रही है तो वो भी गलत कर रही है। उसको इंसाफ देना जरूरी है, क्योंकि उसकी आत्मा ने जब शांति मिलेगी जब जो आरोपी हैं। देखो, अगर आप ऊंचे लेवल पर बैठ गए और आप निचर लेवल के जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस महकमे के हैं, और ज्यादातर देखा गया कि महिला भी इसका शोषण का शिकार होती रही है। वो जरूरी नहीं है कि वो दलित है या फिर कोई और भी। अच्छा, जो बात सामने आ रही है, अब कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जातिवाद उनके साथ, और ये लंबा समय से उनके साथ इस तरीके की बातें हो रही थी जी। तो आप इन बातों से सहमत है कि वाकई में इस लेवल पर जाकर भी जातिवाद होता है? देखो, अगर उसने क्लियर लिखा है 8 पेजा का जो सुसाइड नोट लिखा है और अपनी खुद गंत उसने आत्महत्या करी है, तो उसमें कहीं ना कहीं रियलिटी हो सकती है। ज्यादा चांसेस है कि भाई रियलिटी और 90% रियलिटी मिलेगी। आप और मैं कदे भी आत्महत्या की नहीं सोच सकता, या तो मानसिक रूप से परेशान हो जब करेगा, या फिर कोई उसमें ज्यादा ही नौबत आ गई जब उसने ऐसा करा है।
तो इसमें किते न किते यो कार्रवाई बने हैं और जो आरोपीगण हैं उन पर तुरंत की तुरंत सस्पेंड करके और जांच बैठानी चाहिए कि भाई क्या उसके पीछे के कारण रहे हैं, और अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। चलिए सुनील भाई, जिस तरीके से आज रोष प्रदर्शन हो रहा है और पिछले कई दिन की ये घटना होगी, लगभग 5 से 6 दिन हो गए, सरकार न्याय नहीं कर पा रही है, परिवार अपनी मांगों पर अड़ा हुआ, क्या कहना चाहिए? ऐसा है, जो ये घटना घटी है बहुत ही दुखद है और 5-6 दिन नहीं है, आज 8वां दिन हो चुके हैं इस घटना को हुए। और इससे पहले एक घटना हुई थी, CJI जो हमारे चीफ जस्टिस थे उनको जूता दिखाने का किसी व्यक्ति ने काम किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहाँ से ही जाती है घिन आती है कि उस पद के ऊपर जाने के बावजूद भी उस व्यक्ति के साथ ऐसा किया गया। और उसी व्यक्ति का जिसने जूता ही फेंका, उसी व्यक्ति का एक इंटरव्यू आता है कि मुझे इस चीज़ का कोई पश्चाताप भी नहीं है। बड़ी दुखद घटना है। उसके बाद हमारे एक सीनियर IPS जो थे, ये हरियाणा के 2001 बैच के थे, इनके साथ जो घटना घटी बड़ी दुखद घटना है। और मैं इनको 2017 से जानता था। इनके साथ वाकई में ही इन्होंने हमें भी एक कंप्लेंट दी थी उस समय में 2017-18 में। हमारी पार्टी के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे आदरणीय रामदास अठावले जी, केंद्र के अंदर थे वो, तो कई बार हमारी कोठी पे आए हैं। ADGP साहब हमारे उस टाइम IG थे ये, तो उस समय हमारी कोठी पे ये आए हैं। इन्होंने स्वयं वहाँ पर बताई ये घटना, इन्होंने बताई कि उस वक्त गृह मंत्री जो थे हरियाणा के, वो अनिल विज जी थे। अनिल विज जी एक अम्बाला में एक कार्यक्रम था किसी गांव में मंदिर का, तो वहाँ पर जाना था, पता उसका शिलान्यास करना था। तो एक गृह मंत्री का क्या है प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल में क्या है कि वहाँ उस एरिया के जो भी IAS है या IPS है, DC SP या IG होता है, तो उसको आना होता है वहाँ पे। तो एज ए प्रोटोकॉल वहाँ पर उस समय ये वहाँ पर IG लगे हुए थे, तो ये भी वहाँ पर चले गए। वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि गृह मंत्री साहब वहाँ पे नहीं आते हैं, तो पब्लिक वहाँ पर बहुत सारी थी। उस पब्लिक ने क्या किया कि इनके हाथों से ही उसका रिबन कटवा दिया। वो रिबन कटवाने के बाद क्या हुआ कि इनको चार्जशीट कर दिया गया, इनके खिलाफ अनाप शनाप कार्रवाइयाँ की गई। तो उसके बाद ही हमारे पास हमारी कोठी पे आए आदरणीय रामदास अठावले जी के यहाँ पर, तो इन्होंने उस वक्त बताया कि मेरे साथ ऐसा किया गया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। तो उसी समय से हमारे टच में थे। कभी इनको सरकारी व्हीकल को लेके इनको कोई दिक्कत आती थी, कभी इनको सरकारी आवास को लेके इनको परेशान कर रहे थे। और अभी लास्ट की बात जो मैं भी करूं, तो अभी ये क्या था कि इनकी पोस्टिंग जो थी अभी रोहतक के अंदर थी। रोहतक में क्या हुआ कि वहाँ पर नरेंद्र बिजानिया, जो भारतीय जनता पार्टी का एक बिल्कुल कर्मठ, आप ये मान के चलना कि वो पूरा एक सिपाही है। वो जब भी कोई बात आती है, जब किसान आंदोलन की बात आई तो बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर जो हमारे किसानों को गोलियां चलाएगी, तो उसको नियुक्त किया गया था। जब नू के अंदर दंगों की बात आई तो उसको वहाँ पर भेज दिया गया था सरकार का साफ छवि को कायम रखने के लिए। लेकिन वही साफ छवि कायम जब रह सकती है जब कानून व्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से आप चलाओ। वहाँ पर आपने आम आदमी को भी देखना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया कि ADGP को इनको फंसाने के लिए वहाँ पर इनकी पोस्टिंग की गई। और वहाँ पर क्या किया बिजानिया जी ने कि व्यक्ति को उठाया वहाँ से, उनके सरकारी गनमैन को बता रहे हैं, और वहाँ पर उसको 2.5 लाख रुपए कह रहे हैं कि रिश्वत मांगी गई है। भाई रिश्वत की कोई ऑडियो हो, हमारे भी अभी परमात्मा के प्यारे हो चुके हमारे बीच में नहीं है। अगर आज भी उनकी कोई ऑडियो, कोई वीडियो हो, कोई 20 लोगों के बीच में अगर कोई बात आई हो, CCTV कैमरे में आई हो, तो मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके खिलाफ FIR झूठी दर्ज की गई, मनगढ़ंत तरीके से की गई, षड्यंत्र के तहत की गई है। और उस FIR में दर्ज करने के बाद क्या हुआ कि जो उनका PSO था उसको तो अरेस्ट कर लिया, और इनको भी अरेस्ट करने के लिए वो तैयार थे कि आज करेंगे या कल करेंगे। इनकी वहाँ से तुरंत ही एक FIR दर्ज हुई थी इनके खिलाफ, और ये IG थे वहाँ के। अभी जातीय रवैया आपको पता लगेगा मीडिया के मार्फत से। एक IG थे, इनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई ADGP के खिलाफ, और इनको तुरंत प्रभाव से वहाँ से हटा दिया गया, इनको सुनारिया भेज दिया गया। और आज एक FIR जो इन लोगों के ऊपर दर्ज की गई है, जिसमें नाम भी नहीं दिया गया, जिसमें सुसाइड कर लिया, सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा हुआ है, उसके बावजूद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो सिर्फ इसलिए नहीं की गई कि ये किस जाति से आते थे। लेकिन मैं ये कहता हूँ जातियों के अंदर भी हमारे बहुत सारे अच्छे भी HCS और IS जो पूरे हरियाणा के हैं, उन्होंने क्या कि समर्थन किया है कि भी इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिन लोगों का नाम है। लेकिन उसमें जब हो सकता है कार्रवाई, जब सबसे पहले जो DGP रैंक का एक पदाधिकारी है जिसके खिलाफ FIR है, पूरी पुलिस ही उसके अंडर में आती है। सुनील, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ BJP के लोग और दूसरे लोगों ने मेरे को बताया ये प्रताड़ना 2017 से शुरू थी, लंबा समय चल गया। क्या SC समाज के इतने बड़े मंत्री हैं, कोई केंद्र में, कोई स्टेट में, बहुत सारे संगठन हैं, क्या किसी की प्रदेश में इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई कि उसको
पहले से ही न्याय मिलता तो शायद ये घटना ना होती। नहीं, ऐसा है कि हम सभी ने जब हमारे पास आए हमने उनके लिए कोशिश की, लेकिन वो प्रताड़ना एक जगह से हटते तो दूसरी जगह होती, क्योंकि उन्होंने एक वहाँ पे नाम लिख के दे दिया कि ये डीजीपी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो दूसरा जो आया तो उसने भी ऐसा ही किया, तीसरा कोई HCS लगा वहाँ पे तो उसने भी ऐसा ही किया उनके साथ। इस वजह से हुआ और अब अंत में उन्होंने इतने हरास हो गए थे कि उन्होंने सुसाइड करना पड़ा। ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे जो समाज के जो मंत्री हैं, मैं कहता हूँ वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टी का कर रहे हैं। यार हमारे समाज का भी थोड़ा बहुत कर लो, हर लोग करते हैं। हमारे घर में ही कोई घटना घटे तो सबसे पहले घर में जो बीमार व्यक्ति है उसका देखा जाता है। तो हमारे इन मंत्रियों से भी मेरी आग्रह है सभी से। आदरणीय कृष्ण बेदी जी अग्रिम नेता बन चुके हैं हमारे भी समाज के, आदरणीय पवार जी हमारे समाज के अग्रिम नेता बन चुके हैं। मेरा इन दोनों से, वो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इसमें पूरे मामले में आप आएँ। आज हमारे कैबिनेट के मंत्री जो रामदास अठावले जी हैं वो भी वहाँ पे संयुक्त परिवार के पास गए हुए हैं। वो तीनों मिलके सरकार से बातचीत करके सबसे पहले तो इनको हटाने का काम करें जो वो पद के ऊपर बैठे हुए हैं, और उसके बाद इसकी जांच है ना, एक SIT जो गठित कर दी है उसके अंदर अनुसूचित जाति व्यक्ति जो आयोग है उसके उसमें सदस्य जोड़े जाएं, और जो प्रेजेंट में कोई चीफ जस्टिस कोई भी लगा रखा है उसको भी इसके अंदर जोड़ के पूरे मामले को सबके सामने सार्वजनिक किया जाए कि भविष्य में कोई ऐसा ना करे। उम्मीद है कुछ इसमें न्याय मिलेगा? देखिए हम लोग है ना उम्मीद पे ही हैं। हमारे पास पहले कुछ नहीं था। हमारे की तालाब की मैं बात करूँ, ऐसे तालाब के अंदर भी पानी नहीं पीने दिया जाता था हमें, तो जानवर पी सकता था। उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमें न्याय मिलेगा। राष्ट्रपति जी हैं, हम उनसे गुहार लगाएंगे। CJI जी हैं हमारे, उनसे गुहार लगाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे गुहार लगाएंगे। और मैं तो आदरणीय अभी सैनी साहब से भी आग्रह करूंगा कि आप एक रबड़ स्टैंप का ना काम करें। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैंने एक अखबार की स्टेटमेंट देखी, उस स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि DGP पर तब कार्रवाई होगी तब जब जाके कि मनोहर लाल खट्टर जी विदेश से आएंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अरे भी आप मुख्यमंत्री तो आप हो प्रदेश के, वो तो केंद्र का जो डिसीजन लेना वो लेंगे। लेकिन अगर प्रदेश के अंदर कोई डिसीजन लेना है तो हमारे समाज ने आपको, हमारे समाज जिस समाज से ये था 95% वोट देने का काम किया था। मनोहर लाल का दबाव आप मानते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उनके बिना तो मैं कहूँगा कि कोई ट्रांसफर तक नहीं होता। सर एक चीज़ है कि अभी जो पोस्टमार्टम नहीं हो रहा 8 दिन से, 8वां दिन अलग पड़ा, उसके लिए मतलब किस तरह की जो कार्रवाई है वो रहने वाली है? ऐसा है, समाज ने कल वहाँ पर एक मीटिंग रखी थी, महापंचायत थी हमारे समाज की। उसमें क्या था कि 48 घंटे का सरकार को समय दिया गया है। हमारी मतलब पोस्टमार्टम के लिए सबसे पहले परिवार की सहमति चाहिए। परिवार तब सहमत होगा जब पहले तो FIR में पारदर्शिता, FIR के अंदर पारदर्शिता, उन लोगों के नाम नहीं है सही से। जब सुसाइड नोट के अंदर नाम दे दिए फिर क्या रह गया है? पारदर्शिता वो चाहिए थी। उसके बाद क्या है कि सुसाइड नोट के बाद जब उस रैंक के ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं उनको पद मुक्त करने की बात थी। अगर ये चीजें मान लेते हैं तो पोस्टमार्टम हो ही जाएगा। वो तो चाह ही रहे हैं सरकार वाले तो कि भी आज पे लिपापोती कर दे। वहाँ पर कल मंत्री जी गए हुए थे, उन्होंने बाहर आके स्टेटमेंट दी, अंदर से तो वीडियो आ रही है कि हम मंत्री से बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन क्या हो रहा है कि वो बाहर आके स्टेटमेंट देते हैं कि जी सरकार भी सहमत और परिवार भी सहमत है। भाई कोई सरकार कोई परिवार सहमत नहीं है जब तक कार्रवाई नहीं होती। और 48 घंटे का जो समय दिया गया था 24 बीत चुके हैं, 24 और बीतने वाले हैं। वहाँ की जो कमेटी जो भी वहाँ से हमें आदेश देगी, समाज को देगी, वो समाज काम करने का काम पूरे देश में करेगा। ठीक है। MC साहब क्या कहना चाहोगे? वाल्मीकि समाज के एक बड़े योद्धा के रूप में काम करते थे, भाई पूर्ण सिंह का नाम था। पहले तो मेरे तरफ से सभी पत्रकारों का धन्यवाद करता हूँ जो हर आवाज हमारी पहुँचवाते हैं, हर खबर लगाते हैं, इतना धन्यवाद करता हूँ। ये जो घटना हुई इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए ये छत्तीस बिरादरी है कि एक शर्म की बात है, ये करना नहीं चाहिए ऐसा काम। आज आई ये सब अफसर के लिए इतनी बात बन रही है, तुम्हारे के लिए क्या होगा? तो हम जब सरकार कहती है छत्तीस बिरादरी एक है, सबका प्रेम एक है, हम जुड़ने लग रहे हैं और प्रेम को तोड़ने लग रहे हो, गलत है। तो न्याय है? देखिए न्याय मांगना चाहिए। CM साहब से कहना चाहता हूँ आप पूरे ध्यान से एक्शन लिए और की जांच करिए, जो उसमें सच्चाई है तो उसको अंदर कुछ भी इनका पर्चा दर्ज करवा के कुछ भी खिलाफ करेगी। ठीक है। हाँ जी सर जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? इस घटना को लेकर हम यही कहेंगे कि भाई परिवार को मतलब न्याय दिलवाया जाए और फिर इंक्वायरी की जाए इसकी। मतलब एक सुसाइड नोट में उन्होंने सबके नाम लिख रखे हैं और उसके बाद भी FIR में उनके नाम को हाइड कर दिया गया है। तो अब सरकार से ये गुजारिश करेंगे भाई इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए
और परिवार को न्याय दिलवाया जाए। जल्दी कोई एक्शन नहीं लेती तो आप लोगों का क्या रहने वाला, क्या अगला प्लान है? सरकार अगर एक्शन नहीं लेती तो समाज में आक्रोश फैलेगा और ये चिंगारी बढ़कर आग का रूप ले सकती है। जिस प्रकार से भट्टी साहब एक आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद उनको न्याय नहीं मिल रहा, तो आम आदमी को न्याय करना है, इसके ऊपर क्या करेंगे? आम आदमी तो शुरू से ही मतलब तंग होता आया है, बाकी अब हौसला और डाउन हो गया है। भाई एक IAS अफसर को न्याय के लिए मतलब सड़क पे बैठना पड़ रहा है, तो आम गरीब आदमी को तो उम्मीद ही नहीं है न्याय की। आप तो सारी जगह पे जाते हो, लोकल स्तर पर लोगों को इतना जोर लगता है, ये IPS को इतना जोर लग रहा है, तो किस तरीके के हालात हैं प्रदेश के? हालात बुरे हैं यहाँ प्रदेश के। मतलब एक CM साहब से हमें उम्मीद थी, CM साहब भी एक अब डम्मी का काम कर रहे हैं, और हमारे मंत्री जो बने हुए हैं कृष्ण पवार जी, कृष्ण बेदी जी, वो भी एक बस उनको भी बना के समाज के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से बैठा दिया है। वो खुद मतलब कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। खाना पूर्ति हो रही है, खाना पूर्ति हो रही है सिर्फ। सूरज क्या कहना चाहेंगे? लंबे समय से आप समाज के सामाजिक कर्मों से जुड़े रहे हो, आज इस तरीके की घटना हुई है, एक IPS भी आज उनका परिवार न्याय के लिए बैठा हुआ है। देखिए, हमारे देश में एक जुमला चला हुआ है विश्व गुरु। क्या ये विश्व गुरु मतलब जातिवाद का विश्व गुरु है? क्या वो आतंकवादी नहीं है? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या आम आदमी, हमारे जैसे मजदूर वर्ग के लोग सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं? IPS अधिकारी को जब न्याय ना मिलेगा, एक CJI न्यायाधीश को न्याय नहीं मिलेगा, तो आम आदमी क्या उम्मीद करेगा किसी सरकार से? सिंह जिनकी बेटी है IAS अधिकारी है अमनीत की, वो तो उनके पिताजी तो खुद देश के इतने बड़े नेता रहे हैं। हाँ बिल्कुल रहे हैं, उनके साथ ये हालात है। हाँ, तो आम आदमी तो फिर रोने को मजबूर हो गया। तो उम्मीद है कोई? उम्मीद तो मैं तो अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि अपनी जातियों पर गर्व करना बंद करें। जब तक आप जातियों में बटे रहोगे, आपके साथ ये घटनाएं होती रहेगी। ये पहली और कोई आखिरी घटना नहीं है। अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि पाखंडवाद, अंधविश्वास और जातिवाद से बाहर निकल के जो बाबा साहब ने हमें वर्ग दिया था ना, उस वर्ग में आओ, एकजुटता दिखाओ, ताकि ये जातिवाद बंद हो हमारे साथ। ठीक है, कार्रवाई की मांग, कार्रवाई निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को जो कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मनपल क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आप इस कार्यकर्ता के रूप में काम करते हो समाज के लिए? देखिए पत्रकार महोदय, ये हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की और बड़े शर्म की बात है कि आज एक देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंक दिया जाता है, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। आज एक सबसे बड़े पद पर बैठे हुए ADGP वाई पूर्ण कुमार को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। वो किस कारण? क्योंकि जातिवाद के कारण। कहीं ना कहीं उनको 10 साल से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने बार बार, चाहे वो SC आयोग का मामला हो, चाहे उन्होंने अपने सीनियर अधिकारी, आला अधिकारियों को अपनी शिकायत दिए रखी थी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने प्रताड़ित होकर के अपने आप को ख़त्म करना ही मुनासिब समझा। समाज के लोगों के नेताओं की कमी रही है? जी बिल्कुल, मैं इसमें समाज के लोगों की भी और समाज के जो हमारे मंत्री पदों पर आज जो लोग बैठे हैं उनकी मैं इसमें बड़ी कमी मानता हूं। क्योंकि देखिए, हमारे कहने को तो 3-4 मंत्री सरकार के अंदर रहते हैं। सरकार चाहे वो कांग्रेस की है, BJP की है, किसी की भी है, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, सरकार किसी की भी है। लेकिन उसके बावजूद उनका फ़ायदा क्या है जब वो हमारे समाज के काम नहीं आएंगे? आज हमारे ADGP साहब की घरवाली को, जो खुद IAS है, उनको धरने पे बैठना पड़ रहा है। उनकी मृत्यु हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बिना कोई दोषी के ऊपर कार्रवाई हुई है, ना किसी प्रकार की गिरफ्तारी हुई है, ना उनको उनके पद से मुक्त किया गया है। तो न्याय कहाँ पे है? ऐसी समाज का क्या लगता है कि लोग संगठित नहीं है, या फिर यूँ माने कि उनका प्रेशर सरकार पर नहीं बन पा रहा? लोग संगठित है, लेकिन देखिए, जब हम इलेक्शन के अंदर अपना प्रतिनिधित्व चुन करके सरकार के अंदर भेजते हैं, जो बड़ी पंचायत होती है किसी भी देश की, प्रदेश की, उसके अंदर हम अपना प्रतिनिधित्व भेज देते हैं, वो अगर वहाँ पे कमज़ोर है तो पूरा समाज ही पीछे रहेगा। कहीं ना कहीं मैं अपने समाज की ये कमी मानता हूँ कि हम ऐसे लोगों को चुन करके ऊपर भेजते हैं जो हमारे समाज की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं, ना कि उठाने का काम करते हैं। अब 2 दिन से 3-4 दिन से हम ये देख रहे हैं, हमारे समाज के 2 मंत्री हैं मुख्यतः, जो मुख्य धारा के अंदर आज सरकार के अंदर, चाहे वो कृष्ण पवार जी है, चाहे वो कृष्ण बेदी जी है, वो 3-4 दिन से पीड़ित परिवार के ऊपर ही समझौता करने का दबाव बना रहे हैं, जबकि उनका
नैतिक कर्तव्य ये बनता है कि वो आज समाज के साथ खड़े होकर के उसको न्याय दिलवाने के लिए सीएम साहब से बात करे और उनका जिन भी अधिकारियों के नाम इसके अंदर जुड़े हुए हैं उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करके और उनको गिरफ्तार करने की मांग उनको मुख्यमंत्री सामने रखनी चाहिए। अगर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री या फिर सरकार नहीं मानती है तो मैं अपने जितने मेरे समाज के इसमें करीब 8-9 एमएलए जो हमारे सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, और सरकार कोई ये नहीं है कोई वो पूर्ण बहुमत की सरकार है, सिर्फ 46 एमएलए सरकार के पास है। अगर हमारे 7-8 एमएलए अपना इस्तीफा सौंपते हैं तो तुरंत प्रभाव से सरकार जो है वो गिरने का काम करेगी, और जब सीएम साहब की कुर्सी डोल लेगी ना तो वो कुछ भी करेगा हमारे समाज के लिए। मैं अपने समाज के सभी एमपी एमएलए या फिर हमारे जो मंत्री हैं उनसे एक ही मांग करता हूँ, आज वो समाज के पक्ष में आकर के सरकार को गिराए अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो। तो देख सकते हैं क्या को देखिए जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बी आर गवई जी, उनके ऊपर जूता फेंकने की जो कोशिश की गई है, कोशिश तो क्या मैं कहूँगा कि जूता मारने की ही कोशिश की है। और जो एडीजीपी हमारे वाई पूरन जी जो उन्होंने सुसाइड किया है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि गृह विभाग आपके पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हंसते तो बहुत हैं, आप हंसिए, हमें आपकी हंसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो हंसी है वो आज का युवा परेशान है, उनके ऊपर लाठियाँ चलाई जा रही हैं, किसान वर्ग परेशान है, जो है दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह विभाग आपके पास है, आप जल्द से जल्द इसकी जो है निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों को गिरफ्तार करवाकर इसको सलाखों के पीछे भेजा जाए। ठीक, तो देख सकते तो हैं अभी अब लाइव तस्वीरें जो हैं सफीदों के खान नाग क्षेत्र सरोवर से देख रहे हैं, और हाथों में ये देखिए किस तरह से मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस है गवई के ऊपर जूता फेंकने की घटना और एडीजीपी सीनियर आईपीएस पूरन कुमार पर सुसाइड की घटना को लेकर आक्रोश प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तो लाइव इसमें बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा।